देखिए, कुछ नहीं होगा हमारे कान्हा को। आर्य, वो मेरे कान्हा को क्षति पहुंचाएगा। आर्य, वो उसे मार देगा। आप उसे बचा लीजिए, कोई तो मेरे कान्हा को बचाओ। अब इन्हें कौन बताए, कान्हा को कालिया से नहीं, कालिया को कान्हा से बचाने की आवश्यकता है। कान्हा, अब समय आ गया है, इस कालिया का खेल यहीं समाप्त कर दो। बालक, छोड़ो मुझे मायावी बालक, छोड़ो। अद्भुत पाठ सिखाया है नारायण ने कालिया को। मुझे तो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे निकट भी नहीं आना पड़ा कालिया। मेरे प्रभु ने ही तुम्हें अच्छा पाठ पढ़ा दिया। छोड़ो मुझे मायावी बालक, छोड़ो। तुम तो व्यर्थ ही मुझसे भाग रहे थे। तुम ये समझे कि मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए पीछे पड़ा हूँ, परंतु तुम कहाँ जानते थे कि मैं तुम्हारे प्राण लेने नहीं, मेरे प्रभु के साथ तुम्हारी भेंट कराने के लिए पीछे पड़ा था। अब शांति से मेरी गेंद मुझे लौटा रहे हो या अभी भी तुम्हें मेरे साथ खेलने की इच्छा है? अपनी पराजय स्वीकार करो और चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अपना अंत निकट आते देखने के लिए सज्ज हो जाओ। ऐसा लग रहा है कि कालिया अब भ्राता से नहीं बच पाएगा। क्यों महादेव? सहायता कीजिए महादेव, महादेव सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए महादेव। प्रणाम महादेव, हम सभी कालिया नाग की अर्धांगिनी हैं। हमारे पति के प्राण बचा लीजिए महादेव। हमारे पति से बहुत बड़ी भूल हो गई महादेव। उन्हें ज्ञात नहीं है कि वो किसके साथ युद्ध कर रहे हैं। मैं उनके प्राणों की भिक्षा मांगती हूँ। उनकी इस मूर्खता के लिए हम सभी आपसे क्षमा मांगते हैं महादेव। हाँ महादेव, हम क्षमा मांगते हैं। आप तो स्वयं सर्पों के देवता है महादेव, वासुकी को धारण करते हैं। आप भला यहाँ बैठे रह के काले नाग का अंत होते कैसे देख सकते हैं? आपको उनकी रक्षा करनी होगी महादेव। मुझे क्षमा कीजिए, परंतु इस विषय में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे आराध्य की लीला है और मैं उनका भक्त उनकी किसी भी लीला में हस्तक्षेप नहीं करता। परंतु आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि यदि मेरे आराध्य को आपके पति के प्राण ही लेने होते तो विश्वास कीजिए, कालिया नाग अभी तक जीवित नहीं होता। मेरा सुझाव है कि आप सब स्वयं मेरे आराध्य के पास जाकर ये विनती कीजिए। ठीक है महादेव, अब तो नारायण से ही उनके प्राण बचाने के लिए निवेदन करना होगा। प्रणाम महादेव। प्रभु रुक जाइए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इन्हें ज्ञात नहीं प्रभु, ये किनका अपमान कर रहे हैं। कृपया कर इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, इन्हें जाने दीजिए प्रभु। हम सभी इनके प्राणों की भिक्षा मांगते हैं। ये क्या कर रही हो तुम सब? बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई तुम सबकी? प्रभु, ये इससे पहले ऐसे नहीं थे। हम तो यमुना नदी में शांति पूर्वक रहने आए थे, किंतु अचानक न जाने इनको क्या हो गया, इनके व्यवहार में बदलाव आ गया। परंतु आप तो भली भांति जानते हैं ना प्रभु कि ये कौन है, इनकी कथा क्या है। इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। जानता हूँ बहना, परंतु वो नहीं जानता कि वो कौन है, उनकी कथा क्या है। अब उसकी कथा के बारे में ज्ञात करने का यही उचित समय है। वेदशेरा मुनि, क्या आपको मिला श्राप आप भूल गए? तुम्हारा इतना दुस्साहस इस मार्ग से क्यों आए? ये मार्ग है
कोई भी आ सकता है यहाँ। ये तुमने उचित नहीं किया। अब तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू एक विशाल सर्प बन जाएगा और सदा के लिए गरुड़ से भयभीत होता रहेगा। प्रभु, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कंस की बातों में आकर बहक गया था और आप पर प्रहार करने की मूर्खता कर बैठा। मैं सब भूल गया था, अपने बारे में, अपने भूतकाल के बारे में। क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया, परंतु तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। आज्ञा कीजिए प्रभु। तुम इसी क्षण यमुना छोड़कर सदैव के लिए चले जाओगे। इससे अच्छा मैं आप ही के हाथों मरना पसंद करूंगा। आपके हाथों मेरा अंत होने से मुझे मोक्ष तो मिलेगा। कृपया आप अपने ही हाथों से मेरे प्राण ले लीजिए प्रभु, प्राण ले लीजिए। यदि मैं यहाँ से बाहर आया तो मुझे उनके क्रोध का सामना करना होगा। कालिया, यदि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें दंड नहीं, एक भव्य आशीर्वाद दिया जाएगा, तो ना गरुड़ तुम्हें क्षति पहुंचाएगा, ना ही तुम्हारा अंत होगा। आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। मैं यमुना को सदैव के लिए छोड़कर रमणक द्वीप पर चला जाऊंगा। महादेव, भ्राता आप क्या करने वाले हैं? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ भव्य होने वाला हो। कान्हा, जो भी करना है करो, परंतु कुछ ऐसा मत कर देना जिससे सभी को तुम पर संदेह हो। और इस प्रकार मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने पावन चरणों से कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य कर उन्हें आशीर्वाद दिया। जहाँ मेरे प्रभु के चरण चिन्ह हो, वहाँ पर कभी मैं वार कर ही नहीं सकता। बोलो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान